आज का जो एजेंडा है वो है सर्विस, और सर्विस में मुझे कपल ऑफ पॉइंट्स विच आई हैव ऑलरेडी लिस्टेड आउट। सर जी पता नहीं लोग को अभी खैर छोड़िए, कभी कभार हॉर्न चलते चलते मर जाता है, जैसे आवाज़ ही निकलती बेचारे की। एक पूरा किट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से जो राइट पुलिंग का इशू है वो ख़त्म हो जाएगा। ये टायर हम लोग यहाँ पे इसमें लगा देंगे सो दैट थोड़ा सा बस बाइक बैलेंस बना के खड़ी रहे, और इसको हम लोग लेके जाएंगे। अभी राइट नाउ आई एम एट 90, अभी मैं हाथ छोड़ा है राइट। और ये किट का चार्जेस आपको सर्विस सेंटर में नहीं देना होगा बिकॉज दिस इज़ फ्रॉम आरी। तो जो भी नई किट जो इस टाइप की मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये किट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आया हूँ आज हॉलमार्क सर्विस सेंटर पनवेल में। अपनी बाइक का सेकंड सर्विस आज ड्यू है, आज तो नहीं, अनदर 15 डेज़ पहले। तो बट चूँकि मैं पहले करा लेता हूँ थोड़ा टाइम से, तो आज 3 जून मैं अपने बाइक का सेकंड सर्विस करवाने आया हूँ। कुछ चीज़ें मैंने लिस्ट डाउन करी हैं, वो मैंने घर से चलते वक्त थोड़ा डिस्कस किया था। तो चलिए पहले आप ज़रा गोप्रो मोड में मेरा जो कन्वर्सेशन है, जो मेरा जो टॉक है वो आप सुन लीजिए, उसके बाद चलते हैं सीधे सर्विस सेंटर। और अभी तक प्लीज़ आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब यार। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का लाइक, आप लोगों का कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। तो कुछ नहीं बनता, फ्री में है, एक सब्सक्राइब का आइकन दबा दीजिए और कमेंट करिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो भाई जैसा कि आपको बताया कि मैं अभी जा रहा हूँ टूवर्ड्स सर्विस सेंटर पनवेल, रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर पनवेल। और आज बाइक का सेकंड सर्विस है, सेकंड फ्री सर्विस है। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा बाइक अभी तक 3000 किलोमीटर भी क्लॉक नहीं किया है। इट्स आइदर 5000 किलोमीटर और जो अर्लीस्ट सर्विस इंटरवल होता है ईदर ऑफ इट। तो जो भी पहले आता है उस हिसाब से मेरे बाइक का जो सर्विसिंग टाइम है वो आ चुका है। हालांकि अभी भी और 10-15 दिन बाकी हैं, बट आई यूजुअली डोंट वेट टिल द लास्ट मोमेंट। और हो सकता है शायद मैं इससे पहले राइड पे निकल जाऊं। आई मीन समहाउ देयर इज़ समथिंग, कुछ ना कुछ तो पनौती लगी है मेरे राइड को लेके। आई एम बीन ट्राइंग टू गो आउट सिंस लास्ट 4-5 मंथ्स, बट वो हो नहीं पा रहा है। कुछ ना कुछ काम आ जाता है, विच इज़ गुड। काम इज़ ऑलवेज, वर्क इज़ ऑलवेज द फर्स्ट प्रायोरिटी, बट आई रियली नीड टू गो ऑन फॉर अ राइड फॉर माई सेल्फ हीलिंग। हाउएवर वो बातें हम बाद में करेंगे। आज का जो एजेंडा है वो है सर्विस, और सर्विस में मुझे कपल ऑफ पॉइंट्स विच आई हैव ऑलरेडी लिस्टेड आउट जो मेरे को अपने सर्विसिंग में करानी है। वो है जो इसमें इंजन में से जो एक पेक्यूलियर आवाज़ आती है, साउंड्स लाइक ए टैपेट नॉइस, बट इट इज़ नॉट ए टैपेट नॉइस, बट देयर इज़ सम काइंड ऑफ नॉइस। सर जी पता नहीं लोग को अभी खैर छोड़िए, यहाँ पे समझाना किसी को या उनसे कुछ एक्सपेक्ट करना कि ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से चलना, इट इज़ टोटली अनयूजुअल। हाँ, तो वो एक कराना है। जितने भी नट्स एंड बोल्ट हैं अराउंड इंजन उन सबको टाइटनिंग कराना है, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोज ऐसे देखे हैं कि जिनमें जितना उनको टाइट होना चाहिए उतना नहीं है। आई थिंक द स्पेसिफिक वैल्यू इज़ अराउंड 10 to 11 nm टॉर्क, बट यूजली पीपल हैव फाउंड इट कि जब उन्होंने चेक किया तब उनको 6 से 7 nm का टॉर्क मिला उन नट्स एंड बोल्ट में, तो विच इज़ नॉट गुड। तो वो भी एक बार चेक करा लेंगे। साथ साथ क्लच एडजस्टमेंट, रियर ब्रेक मेरा लास्ट 2 बार से मैंने नोटिस किया है, मुझे ऐसा लगा कि वो लॉक हो रहा है। इट्स वियर्ड, बट 2 बार मुझे लगा, मतलब जस्ट स्मॉल ड्यूरेशन, देन इट्स फाइन, बट वो होना नहीं चाहिए लॉक, ज़रा सा भी लॉक होना नहीं चाहिए। तो वो एक चीज़ है। ब्रेक पैड्स वगैरह चेक कर लेंगे क्या है, और जो भी सेकंड सर्विस में एक उनका चेकलिस्ट होगा, विल फॉलो ऑल दोज थिंग्स। बिसाइड दोज देयर आर कपल ऑफ थिंग्स एज आई मेंशन्ड अर्लियर, वो चीज़ डेफिनेटली मैं चेक करवाऊँगा। हॉर्न कई बार क्या चलते चलते बिल्कुल डेड हो जाता है,
मैंने उसको टाइट भी कर लिया है, उसका जो हार्नेस है हॉर्न का उसको टाइट भी किया, बट इट्स नॉट वर्किंग आउट। कभी कभार हॉर्न चलते चलते मर जाता है, जैसे आवाज़ ही निकलती बेचारे की। तो वो कुछ चीज़ें हैं, उनको देखना है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले अंदर और देखते हैं सर्विस में क्या क्या होना है। ओके गाइस, तो एक लेटेस्ट अपडेट ये है कि पहले मेरे हैंडल बार में ना रबर, जो इसके नीचे जो रबर थे, दो बुशेस थे, वो चेंज हुए थे। बट अभी एक मेरे को लेटेस्ट अपडेट मिला है कि अब एक पूरा एक किट आया है जो रबर के साथ और भी कुछ पार्ट है वो पूरा चेंज होगा। उसकी वजह से जो राइट पुलिंग इशू है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब क्योंकि मेरी बाइक में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी बाइक में राइट पुलिंग का इशू है। पहले मेरी बाइक में जैसा कि मैंने आपको बताया कि रबर बुश ऑलरेडी चेंज हो चुका था, बट अब चूँकि मुझे जो लेटेस्ट अपडेट अभी मिला है इसमें कुछ और भी पार्ट, एक पूरा किट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से जो राइट पुलिंग का इशू है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जिस किट की मैं बात कर रहा था वो ये किट है। इसमें बोल्ट, रबर बुश सब कुछ है और ये 720 रुपये का किट है। बट आई थिंक ये कंपनी चार्ज नहीं करेगी बिकॉज दिस इज़ ए फॉल्ट फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ, जो भी। तो ये पूरा बाय डिफ़ॉल्ट हर कस्टमर को जिनकी भी बाइक में राइट पुलिंग का इशू है ये पूरा चेंज होगा। तो जो पार्ट्स हैं किट के अंदर, जो भी पार्ट्स हैं वो ये सब हैं। इसमें एक रिंग है, ऊपर का जो ये चेक नट है उसके साथ रिंग है। ये पूरा का पूरा एक किट कंपनी ने दिया है, ये पूरा चेंज होगा। तो देखते हैं कि ये सब लगाने के बाद राइट साइड जो पुलिंग इशू है वो ख़त्म होता है कि नहीं होता है। ओके गाइस, मैं सर्विस सेंटर से निकल चुका हूँ और आई एम हेडिंग बैक टू होम नाउ। तो अभी मैं खैर यहाँ पे इस रोड पे तो मैं हाथ छोड़ के अभी ट्राई नहीं कर सकता और बाइक भी इतनी ज़्यादा स्पीड पे नहीं है, तो आई एम नॉट गोना डू दैट काइंड ऑफ स्टंट राइट नाउ। वो मैं आपको जल्दी बता दूंगा इसका अपडेट। अभी अच्छा एटलीस्ट बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि थोड़ी देर पहले काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। हाउएवर, तो जो कुछ चीज़ें मैंने नोट डाउन करी थी, लिस्ट डाउन करी थी, जैसा कि इसमें इसका क्लच का सेटिंग चेंज कराना था, सेटिंग नहीं, क्लच एडजस्ट करवाना था। मेरे को लग रहा था काफ़ी सॉफ्ट हो रहा था वो, तो वो करवाया है। जितने भी इंजन और चेसिस के जो बोल्ट्स थे उनको टाइट किया है। एयर फिल्टर क्लीन किया गया है। इंजन ऑयल तो चेंज नहीं हुआ है और फर्स्ट आई थिंक सेकंड सर्विस में चेंज होता भी नहीं है, तो इट विल टेक सम टाइम, अनदर 2-3,000 किलोमीटर मोर आई थिंक, तब उसके बाद मैं खुद ही जिसको चेंज करवा लूँगा। तो ये सीन है अभी का। मैं थोड़ा सा वरीड अभी इसलिए हूँ क्योंकि मेरी बाइक में फ्रंट टायर में लीकेज स्टार्ट हो चुका है एंड आई रियली डोंट वांट कि वो चीज़ मुझे अभी बॉदर करे टिल आई रीच होम। इस एरिया में थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, तो आई शुड बी राइडिंग केयरफुली। मतलब दिस इज़ ए फर्स्ट रेन, तो रोड में यूजली फर्स्ट मानसून में यू नीड टू बी केयरफुल। तो मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ, बस मैं जैसे तैसे घर तक पहुँच जाऊँ यार। हवा लगता है फिर निकल रही है, मेरे को रुक के थोड़ा सा टॉप अप करना पड़ेगा। तो मैं ये फ्लाईओवर के नीचे जाता हूँ और फिर इसको टॉप अप करता हूँ।
ओके गाइस, तो आज डे 3 है। मैं सर्विस सेंटर से वापस आ गया था और जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो में कि पंचर हो गया है, लीक हो गया है टायर में। तो ये टायर अभी हम लोग एक सपोर्टिंग के लिए लेकर आए हैं, बिकॉज़ बाइक में हवा बिल्कुल नहीं है और ये बिल्कुल भी गैराज तक नहीं जा सकती है। तो लकीली मेरा जो फ्रेंड है बाबर, उसका जो गैराज है, सर्विस सेंटर है, वो खारगर में पास में ही है मेरे घर के। तो मैं वहाँ से रोशन को भी यहाँ पे गाड़ी में बिठा के लाया हूँ और ये टायर हम लोग यहाँ पे इसमें लगा देंगे, सो दैट थोड़ा सा बस ये बाइक बैलेंस बना के खड़ी रहे। और इसको हम लोग लेके जाएंगे गैराज में, सर्विस सेंटर में, और इस टायर में हम लोग वो जो सॉल्यूशन है उसको लगाएंगे। तो मिस्टर सैफ़ी जिन्होंने अभी ये ट्यूबलेस कन्वर्जन स्टार्ट किया है, तो उनकी हेल्प से इसमें वो सॉल्यूशन लगा के अब काम चलाएंगे। तो जैसा भी होगा मैं आपको आगे वीडियो में बताता रहूँगा। तो अभी ये टायर को हम लोग निकाल रहे हैं। सो दिस इज़ द बाइक, मेरी हिमालयन एंड माय फेवरेट मोजो। हे गाइस, तो मेरी बाइक की जो सर्विसिंग है, सेकंड सर्विस वो हो चुकी है, साथ ही साथ मेरे फेस की भी। बट हाउएवर इट्स बिन ऑलमोस्ट 8 to 10 डेज़ नाउ। 8 से 10 दिन हो चुके हैं जब से मैं बाइक सर्विस करा के लाया हूँ। और जैसा कि आपने वीडियो में पहले देखा होगा कि मेरी बाइक में से जो फ्रंट टायर में से जो एयर लीकेज हो रहा था, वो इशू रेज़ हुआ था। उसकी वजह से उसको रिपेयर करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। पहले मुझे लगा था कि शायद फ्रंट टायर में उन लोगों ने शायद व्हील के स्पोक्स को टाइट वगैरह किया है, बिकॉज दैट माइट बी द प्रोसेस। बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं बाइक को जब अपने वापस घर लेकर आया तो मेरे को 2 या 3 बार इसमें फ्रंट टायर में एयर भरनी पड़ी, और इसलिए मैं हमेशा जो अपना टायर इन्फ्लेटर है हमेशा कैरी करता हूँ। और इसी रीज़न की वजह से मैंने ट्यूबलेस कन्वर्जन कराया था कि बिकॉज़ अगर कभी पंचर होता है तो ट्यूब में तो डेफिनेटली हवा इमीडिएटली निकल जाएगी, बट एटलीस्ट ट्यूबलेस कन्वर्जन होने के बाद मुझे वो टाइम मिल जाता है, एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, क्योंकि मैं इसको दोबारा हवा, बिकॉज़ इसमें मैं दोबारा हवा भर लेता हूँ और थोड़ा बहुत जर्नी जो मेरी मिनिमम डिस्टेंस है वो जितना मैं कवर कर सकता हूँ ऐसे, वो मैं कवर कर पाया बिकॉज ऑफ दिस ट्यूबलेस कन्वर्जन। हाउएवर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जैसे कि मैंने बताया, मुझे पहले लगा कि ये जो एयर लीकेज हुआ है ये सर्विस सेंटर में हुआ है बिकॉज ऑफ द एडजस्टमेंट ऑफ द स्पोक्स, बट ऐसा नहीं था। जो सर्विस होने के बाद जो बंदा मेरी बाइक को टेस्ट राइड के लिए लेकर गया था, वो डेफिनेटली किसी गंदे पॉटहोल से मेरी बाइक को लेकर गया है और स्पीड में लेकर गया है, जिसकी वजह से मेरे बाइक के रिम में हल्का सा बेंट आया था। और अभी आप देख सकते हैं कि आपको ये काफ़ी विजिबल होगा, ये जो प्ले आ रहा है रिम में ये काफ़ी ज़्यादा विजिबल होगा। ये मुझे पता चला जब मैं अपनी बाइक को अपने फ्रेंड के गैराज में लेकर गया, बाबर के गैराज में लेकर गया, तो वहाँ मुझे इस बात का पता चला। और वहाँ पे ये भी देखने को मिला कि जो मेरे टायर का साइड वॉल है उसमें एक हल्का सा कह लीजिए कट है, बहुत माइन्यूट है। हालांकि अभी ट्यूबलेस कन्वर्जन हो चुका है दोबारा, तो एयर लीकेज नहीं है, तो दैट इज़ गुड थिंग। बट वो मुझे 2 चीज़ ये पता चली। पहले मुझे लग रहा था कि स्पोक्स एडजस्टमेंट वगैरह कुछ हुए हैं, टाइट वगैरह हुए हैं, उसकी वजह से एयर लीकेज हो गया है, बट दैट वाज नॉट द केस। हाउएवर, मैंने अभी दोबारा इसको ट्यूबलेस कन्वर्जन करा लिया है। उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बाद में बात करूंगा किसी और वीडियो में। हालांकि ये जो ट्यूबलेस कन्वर्जन कराया है ये कराया गया है थ्रू मिस्टर सैफ़ी। ही इज़ ऑल्सो द ओनर ऑफ हिमालयन 450। ही इज़ स्टार्टेड डूइंग द ट्यूबलेस कन्वर्जन इन नवी मुंबई एरिया। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊँगा। हालाँकि ऐसा ही ट्यूबलेस कन्वर्जन मैंने ऑलमोस्ट 8 से 10 साल पहले 2015 या 16 में थंडरबर्ड 500 में किया था। बट अब मैं वो सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता, इसलिए मैं पहले मिस्टर हेमंत के पास गया और अब मिस्टर सैफ़ी के पास। हालांकि ये मैं खुद भी घर पे कर सकता हूँ, बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दोज थिंग्स राइट नाउ। हाउएवर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो किट मैंने इसमें डलवाई थी, मैंने नहीं बल्कि आरी के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से मुझे वो किट इसमें डलवाई थी, बिकॉज़ मेरा जो प्रॉब्लम आ रहा था राइट पुलिंग साइड का, तो जब मैंने उनको ये प्रॉब्लम बताया कि राइट साइड पुलिंग हो रही है, तो उन लोगों ने बोला कि ये किट आपको डालनी पड़ेगी बिकॉज दिस इज़ इंस्ट्रक्टेड बाय आरी। रॉयल एनफील्ड ने सर्विस सेंटर में सबको बोला है जो भी राइट साइड पुलिंग
इशू लेकर आ रहे हैं या फिर जिसमें भी वो जो हैंडल बार से जो थर्ड का नॉइज़ आ रहा है, उस केस में आपको वो किट चेंज करनी होगी। और ये किट का चार्जेस आपको सर्विस सेंटर में नहीं देना होगा, बिकॉज दिस इज़ फ्रॉम आरी। तो जो भी नई किट जो इस टाइप की मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये किट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगी। बट इस किट का जो प्राइस टोटल पड़ता है वो आई थिंक 720 या 750 रुपये है, वो जो आपको नहीं देना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जो रबर बुश पहले उन्होंने डाला था उसकी वजह से वो जो थर्ड साउंड आ रहा था हैंडल बार से वो तो बंद हो गया था, बट राइट साइड पुलिंग स्टार्ट हो चुकी थी उसके बाद से। तो पहले जैसे इमीडिएटली हाथ छोड़ने पे ही बाइक राइट साइड पुल होना स्टार्ट हो जाती थी, अब वो इशू मुझे इसमें नहीं लग रहा है। एक बार चल के इसको टेस्ट कर लेते हैं इन गोप्रो मोड और देखते हैं कि ये कितना फिक्स हुआ है। ओके, तो होता क्या था, पहले जब भी मैं थोड़ी सी स्पीड में भी, कम स्पीड में भी अगर मैं हाथ छोड़ता था या कभी ऐसी सिचुएशन आती थी जब मुझे हाथ छोड़ना पड़े, तो बाइक जो है वो राइट साइड पुल हो जाती थी। बट अभी मुझे वो चीज़ नहीं दिख रही है। आई एम एट 4th गियर अराउंड 50 की स्पीड पे, मुझे वो राइट साइड पुलिंग इशू नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा बाइक को स्पीड पे लेके जाता हूँ। अभी राइट नाउ आई एम एट 90। अभी मैं हाथ छोड़ा है, राइट बाइक बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, मेरे को ज़रा सा भी कंट्रोल करना नहीं पड़ रहा है। सो दैट इज़ वन गुड थिंग। अब आई एम नॉट टू श्योर कि ये किस वजह से हुआ है, वो किट डली है उसकी वजह से, या आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न। बिकॉज वो जो प्ले था मेरे रिम में, जो बेंट आया था, वो पहले नहीं था। एंड दैट इज़ आई एम वेरी मच श्योर अबाउट, बिकॉज वो जो रिम में बेंट आया है, मार्क आप देख सकते हैं। और जो टायर में जो कट आया था साइड वॉल में, ये पहले नहीं था। दैट इज़ आई एम 100% श्योर ये उसी दिन हुआ है और उसी वजह से एयर लीकेज हुआ था। बिकॉज उसके पहले ना ही एयर लीकेज हुआ और ना ही कोई पंचर था मेरी बाइक में। मैं एक बार और टेस्ट करता हूँ, ये थोड़ा ट्रैफिक को क्रॉस कर लूँ, उसके बाद दोबारा थोड़ा बाइक को एक स्पीड पे लेके जाएंगे। स्लो स्पीड और हाई स्पीड दोनों मैं टेस्ट करूँगा दोबारा, सो दैट आप लोगों को भी समझ में आए। क्योंकि आई एम श्योर जितने भी 450 ओनर्स हैं, उनको जो राइट साइड पुलिंग इशू आ रहा है वो लो स्पीड में भी आ रहा होगा और हाई स्पीड में तो डेफिनेटली ही। तो वो चीज़ और वो कंसर्न अभी सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्योंकि होता क्या था, जैसे ही आप हाथ छोड़ते थे, बाइक इमीडिएटली राइट साइड की तरफ पुल होना स्टार्ट हो जाती थी, विच इज़ नॉट द केस राइट नाउ। तो अभी आप देख लीजिए, मैं 50 की स्पीड पे हूँ, बाइक बिल्कुल स्ट्रेट ही चल रही है। थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाते हैं, let's say around 80-90 once again। 90 की स्पीड पे हूँ और मैंने हाथ छोड़ दिया है, बाइक बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। मैं इसको ज़रा सा भी मैनूवर नहीं कर रहा हूँ, अपने आप बाइक स्ट्रेट लाइन पे है। सो दैट इज़ द चेंज एंड ऑब्जर्वेशन आई एम हैविंग आफ्टर दैट किट चेंज। और आई थिंक दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई वांट टू जस्ट शो इट टू यू गाइज। अभी मैं थोड़ा सा और डिस्कस करूँगा सर्विस सेंटर में जाके, बिकॉज जिस बंदे ने मेरी बाइक को टेस्ट राइड के लिए लेकर गया था, आई एम नॉट गोना लीव हिम। उसने बहुत ही रफ़ तरीके से मेरी बाइक को चलाया है एंड दिस इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। तो आई गेस दैट्स इट गाइस। अगर आप लोगों को भी राइट साइड पुलिंग का इशू है ऑन योर हिमालयन 450, तो डेफिनेटली शेयर करें, बताएं अपना एक्सपीरियंस। और अगर आपकी बाइक में भी वो किट लगा है तो आपका क्या फीडबैक है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, वो डेफिनेटली सबके साथ शेयर कीजिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है, थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और कमेंट करके बताएं कि जितने भी हिमालयन 450 ओनर्स हैं, उनको अगर ये राइट साइड पुलिंग इशू है या फिर उनका रेक्टिफाई हो गया है और किस वजह से हुआ है ठीक, तो वो हम सबके साथ शेयर कीजिए। जल्दी मिलता हूँ ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।